ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 20 से 26 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाएंगे, राशि में जाएंगे, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाएंगे, उसको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। क्या प्रभाव रहेगा हमारे जीवन पर चंद्रमा के इस गोचर का। ज्योतिष एक मात्र विद्या है संधकार में जीवन में जो हमें रास्ता दिखा सकती है। हाँ, ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, एक जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज्यादा सूट और रिलेट करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। ये 20 को नहीं होगा अपितु ये 21 को होगा, क्योंकि जो पिछला गोचर था कन्या वाला, वो जैसा मैंने कहा कि मंगल तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे, तो वो हम कवर कर चुके हैं। तो अगले ही गोचर से या पहले हफ्ते का जो पहला गोचर होगा वहां से स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे 21 अक्टूबर सुबह के 10 तक आ जाएंगे और 23 अक्टूबर रात के 11 तक रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना देखिए यूं तो अच्छा होता है, धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव, और चंद्रमा पर कभी भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मन है ना। अब मन कितने जगहों पर रहेगा। किसी की कुंडली भी उठाकर देख लीजिएगा, चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ है ना, व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही गोचर में भी अगर चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ आते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। अब यहाँ पे अमावस्या दोष भी है, इसीलिए ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर होगी। एक अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा धनेश है, मंगल लाभेश है, तो इन दोनों का जो मिलन हो रहा है लक्ष्मी स्थान में, ये धन के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, पैसा कमाने के आइडियाज़ हो, रुका पैसा हो। और यहाँ पे लग्नेश भी बैठे हैं धनेश और लाभेश के साथ, और लग्नेश जो है चौथे घर के स्वामी भी हैं यानी कि बुध। तो ये प्रॉपर्टी का भी लाभ और घर में पैसों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा बुध भी कन्फ्यूजन होता है। चंद्र मंगल योग तो धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन यही मंगल अष्टमेश भी है। मानसिक रूप से तो आप मान के चलिए कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत टेस्टिंग रहने वाला है। मतलब कि मानसिक परेशानियां, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, क्या जो भी चीज़ें तंग करती हैं मानसिक रूप से वो तंग करेंगी। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा। लेकिन राहु का प्रभाव भी है, इसलिए जो एंग्जाइटी है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या जिसको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, उनको तो बहुत ध्यान देना है। क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब नॉर्मल व्यक्ति भी, जिसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो, परेशान होता है। और जिसको मानसिक विकार होता है, और इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को डिप्रेशन है, ओसीडी होता है, एंग्जाइटी, तो उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। लोग छुपाते हैं क्योंकि दूसरे लोग उपहास उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। आज के टाइम में भी अगर, और ये चीज़ें तो बढ़ने वाली हैं, जिस प्रकार से हमारा समाज चल रहा है, हमारा समय चल रहा है, हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, जीवन कहाँ सरल रह गया है। तो ये चीज़ें तो बढ़ने वाली हैं। तो इसको एड्रेस करके, अगर किसी को भी आपको मानसिक विकार है तो उसको एड्रेस कीजिए, उससे डरिए मत। और कोई कहता है तो कहने दीजिए, लोगों का तो काम है कहना। नवांश कुंडली यही बता रही है बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दशांश कुंडली जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि
बहुत सारा काम एक साथ आ सकता है, बहुत सारा ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन उसी को अपनाइएगा जो आप कर सकते हैं। लव लाइफ, हाँ यहाँ पे अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कुछ लोग ब्रेकअप के बारे में सोचें, और कभी कभी होता है ये आइडिया भी आ जाए कि ना रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा तो उसको एंड करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं और कुछ लोग उस तरफ बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग के कारण बहुत गड़बड़ है, कम सोचेगा। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत भटकेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, लोअर बॉडी में दर्द, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अति उत्साहित मत रहिएगा, दिक्कत होगी। 23 अक्टूबर रात के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे घर में वृश्चिक में आ जाएंगे, और 26 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसके कुछ टाइम बाद ही 23 को रात को यहाँ पे है, अगले दिन बुध यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्योंकि बुध साथ में ही बैठेंगे तो साथ में मैंने अंकित कर दिया है। चंद्रमा का अष्टम में आना देखिए बहुत छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं माना जाता, दोनों ही ठीक है। मतलब कि कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। यहाँ पे नीच के ही हो गए, ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि छठे घर में नीच का होना बाकी ग्रहों का उतना बुरा नहीं होता, चंद्रमा का थोड़ा बुरा हो सकता है, वही पुनः मानसिक चीज़ों के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि धनेश है छठे घर में नीच के हो गए, तो कोई पैसा फंस रहा था, कोई लीगल काम फंस रहा था, पूर्ण हो सकता है। बुध के साथ है तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन बुध लग्नेश है, वो भी छठे घर में है, ये तन है, ये मन है, तो फिजिकल लेवल पर बहुत दिक्कत होगी। चोट भी लग सकती है, इंजरीज भी हो सकती है, मानसिक प्रॉब्लम भी रहेंगी ही। और चंद्रमा छठे घर में, जहाँ पंचम में ओवर थिंकिंग होती है, तो छठे घर में व्यर्थ की चिंता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाकर खुद ही अपने आप को पीड़ित करेंगे। अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक मात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, और ये उच्च के हैं गुरु, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए उच्च के रहेंगे। तो अगर आपके कोई गुरु हैं या आपके कोई इष्ट हैं तो उनकी आराधना करके इन चीज़ों से निकला जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय बहुत सरल नहीं रहेगा। अपने मन को सरल रखिएगा, एटलीस्ट बाहरी चीज़ें तो कंट्रोल के बाहर रहेंगी। दशांश कुंडली, करियर में कुछ मिस्टेक हो सकती है, अगर आपका बहुत टेक्निकल काइंड ऑफ कार्य है ना, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में ना पुरानी गलतियां तंग करेंगी, जो आपने शॉर्टकट्स लिए हैं ना, यहाँ पे नुकसान देंगे। लव लाइफ में एक ही दिक्कत दिख रही है कि बातें तो बहुत होती है, प्लानिंग तो बहुत होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वैवाहिक जीवन ठीक है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत और बेटर हो सकता है। स्टूडेंट्स, समय पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग की वैल्यू नहीं कर रहे आप। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, धनेश है, और इस नाते जब वो यहाँ पे आके लग्न को देखेंगे तो ये धनयोग अच्छा बनता है। बिजनेस में भी पैसा आ सकता है, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन, प्रमोशंस के भी योग उनके बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा धनु में है, एंग्जाइटी रहती है। शनि का प्रभाव है विषतोष, और केतु का प्रभाव है। अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ना आपकी बनी बनाई गुडविल खराब हो सकती है। शनि का प्रभाव विषतोष बनाता है, तो कभी कभी थोड़ी नकारात्मक सोच। केतु का प्रभाव भी ओवर थिंकिंग, पुरानी बातों को सोचना, बेफिजूल की चीज़ों में अपने मन को लेके जाना और टाइम वेस्ट करना। और गुरु से भी छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो कार्य डिले भी होंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग एक टेस्ट होगा। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, पहले ही अपने कार्य पूर्ण करके रखिएगा। डिप्रेसिव मूड अगर होता है तो कुछ अच्छी जगह पे लगाइएगा। उन लोगों से दूर रहेगा जो आपको नकारात्मक करते हैं, और किसी भी एक चीज़ या एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप तक मत जाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये ऐसा टाइम है जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। अगर कोई है आपके पास व्यक्ति जिससे आप सच में अपने मन की बात शेयर करके कर सकते हो और कंफर्टेबल होते हैं, और आपको श्योरिटी होती है कि वो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, तो उसके साथ अपनी मन की बातें कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में ना वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको
प्लानिंग पर ध्यान देना पड़ेगा और बदलाव पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना ही प्लानिंग पे ध्यान दे रहे हैं ना बदलाव ला पा रहे हैं। अभी के लिए ठीक है, बात के लिए तो बाद में जो करना है ना, जब बाद में जो बदलाव आने हैं उसके लिए तैयार रहिए। लव लाइफ, थोड़ा कटाक्ष के शब्दों का कम उपयोग कीजिएगा, थोड़ा आपकी वाणी ना व्यंग्यात्मक हो सकती है। वैवाहिक जीवन, ध्यान भटकेगा, इधर उधर जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वो सच में आपका हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं? क्योंकि लग तो रहा है कि आपका अहित ही चाहते हैं, यानी कि आपका हित नहीं चाहते। अपने संगत पर ध्यान दीजिए, बदलने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है, कफ रोग है, ब्लड डिसऑर्डर से तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलि है। विदेश संबंधित कुछ कार्य अगर आपके अपूर्ण रहे थे उनको पूर्ण कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।